हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आ भी चुका है और इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें सदिश चेंज कर दे रखे होते हैं और हमसे इन सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए बोल रखा होता है। तो यहाँ पर आपको दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को निकालना नहीं आता है तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में आपको समझा दूंगा कि अगर हमें दो सदिश दे रखे हो तो उनके बीच का हम कोण किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। हमें यहाँ पर एक सदिश ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ऐसे हमें एक दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर बराबर होगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इन दोनों ही वेक्टरों के बीच का यहाँ पर हमें कोण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर वो आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ पर पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ और वो फॉर्मूला आपके सामने आ भी चुका होगा कि cos थीटा बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास मोड में ए वेक्टर मोड में बी वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हमें थीटा की वैल्यू को ज्ञात करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होनी चाहिए और मोड में ए वेक्टर और मोड में बी वेक्टर इसकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम इन वैल्यूज को ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें वेक्टर सदिश दे रखा है उनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर मोड में ए वेक्टर और मोड में बी वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये जो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू होगी वो हमें जो पहला वेक्टर सदिश दे रखा है वेक्टर वहां से हम निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक, क्योंकि आई का गुणांक हमारे पास एक है तो यहाँ पर हो जाएगा एक का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक, क्योंकि जे का गुणांक भी हमारे पास एक है तो यहाँ पर आ जाएगा एक का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक, क्योंकि के का गुणांक भी हमारे पास एक है तो यहाँ पर आ जाएगा एक का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एक का होल स्क्वायर भी करेंगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक प्लस एक तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास मोड में ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3। इसी तरीके से हम यहाँ पर मोड में बी वेक्टर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। बस यहाँ पर हमारे पास ए और बी की वैल्यू सेम रहेंगी, बस यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास दूसरे वेक्टर में के का गुणांक है वो हमारा माइनस में है तो माइनस के वन का भी अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो मोड में ए वेक्टर की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 3। तो इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आपको निकालनी आती होगी। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती है निकालनी तो वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि डॉट गुणन हम किस तरीके से निकालते हैं। पहले लिख लेंगे हम यहाँ पर ए वेक्टर को, फिर लिख लेंगे हम यहाँ पर बी वेक्टर को, और डॉट गुणन निकालने के लिए आई वाले की आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे वाले की जे वाले से कर देंगे और के वाले की के वाले से कर देंगे, जो भी हमारे इनके गुणांक दे रखे होंगे। तो इन सबके गुणांक हमारे पास सेम ही है, बस दूसरे वेक्टर में जो के का गुणांक है वो हमारे पास माइनस में है। तो जब हम यहाँ पर पहले वेक्टर में आई का गुणांक देखेंगे वो है हमारे पास एक गुणा, फिर हम दूसरे वेक्टर में आई का गुणांक देखेंगे वो भी हमारे पास है एक, तो एक की मल्टीप्लाई एक से कर देंगे प्लस। ऐसे ही पहले वेक्टर में जे का गुणांक है हमारे पास एक और दूसरे वेक्टर में जे का गुणांक है हमारे पास एक, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिख देंगे एक गुणा एक। फिर लास्ट में हमारे पास के का भी गुणांक एक है पहले वाले में और दूसरे वेक्टर में के का गुणांक हो जाएगा -1, तो यहाँ पर एक की गुणा कर देंगे -1 से। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, यहाँ पर भी एक आ जाएगा, लेकिन लास्ट में आ जाएगा हमारा -1, क्योंकि हम यहाँ पर एक की -1 से गुणा कर रहे हैं। तो प्लस वाले को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 -1, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 1। अब इन दोनों वैल्यूज को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था उसमें रख देते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो बीच का कोण है वो है हमारे पास थीटा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे कि cos थीटा बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड में ए वेक्टर और मोड में बी वेक्टर। यहाँ पर हम ए वेक्टर की वैल्यू को रख देंगे गुणा बी वेक्टर की वैल्यू को रख देंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे पास अंडर रूट 3 आई थी और मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आएगी हमारे पास एक। ऐसे यहाँ पर हमारे पास ये दोनों प्लस के हैं तो एक और एक हो जाएगा 2, माइनस कर देंगे एक, तो यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी एक। आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं या आप पहले से ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू को निकालकर रख सकते हैं। अब अपॉन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे
3 गुणा 3 और इन दोनों में से एक हमारा बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/3। यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू को निकालना है, तो 1/3 cos की टेबल में किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारे पास cos है उसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे, तो वो हमारा cos इनवर्स में बदल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos इनवर्स ब्रैकेट में 1/3, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए और डॉट गुणन हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से आप फॉर्मूले को जरूर नोट कर लेना, ये आपके आगे भी काम में आएगा। और अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।